नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ रिटेलर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप रीड कर सकते हैं, आज का टॉपिक का नाम है व्हाई एंड हाउ टू एक्सेप्ट लॉस इन मार्केट। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आपको कोई नहीं सिखाएगा और ये मेरी गारंटी है, यूट्यूब में भी आपको ये टॉपिक पे वीडियो, लर्निंग, नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी। और यही टॉपिक है जिसकी वजह से आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं शेयर मार्केट में। तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो चालू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सपोर्ट दीजिए हमारे चैनल को। और वीडियो चालू करते हैं, चलिए। व्हाई एंड हाउ टू एक्सेप्ट लॉस इन शेयर मार्केट। पहले तो पावर ऑफ रिटेलर्स में आप सभी का स्वागत है। और पावर ऑफ रिटेलर्स का एक बहुत ही शानदार वर्डिंग है, हम सब रिटेलर्स है इसीलिए मार्केट चल रहा है। एक सिंपल बात है, हम लोग रिटेलर्स है इसलिए मार्केट चल रहा है, हमारा पैसा लगता है मार्केट में, इसीलिए बड़े प्लेयर्स हमारे पैसे से मार्केट चला रहा है। हमको लॉस होता है तभी उन लोगों को प्रॉफिट होता है। और ये मार्केट का क्या बोलते हैं, साइकिल है। एक को लॉस होता है तभी दूसरे को प्रॉफिट होता है, सभी को प्रॉफिट नहीं हो सकता। किसी को तो लॉस करना पड़ेगा तभी किसी को प्रॉफिट होगा। तो यही है मार्केट का एक साइकिल है जो फॉलो होता है और यही फॉलो होगा आगे भी। लेकिन रिटेलर्स को ये लॉस कम करने और एक्सेप्ट करने के लिए ये वीडियो बनाया है, कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे लॉस कम करेंगे और कैसे रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए। रीजंस ऑफ लॉसेस। लॉसेस क्यों होता है मार्केट में और सबसे ज़्यादा रिटेलर्स को क्यों लॉसेस होता है। पहले तो उनका नॉलेज कम होता है मार्केट में आने से पहले। वो लोग आते हैं 21 दिन में पैसा डबल करने का बात करके आते हैं। लैक ऑफ रिसर्च, लैक ऑफ नॉलेज। उनका नॉलेज कम होता है, रिसर्च कम होता है। किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं, जो भी न्यूज़ में है उनको बाय करते हैं। ऐसा जब भी न्यूज़ में जो स्टॉक होता है वो बाय करने के लिए मजबूर करते हैं हम सबको। वो स्टॉक को हम सबको बाय कराता है, वो जानबूझ के बड़े प्लेयर्स न्यूज़ में लाते हैं वो स्टॉक को, क्योंकि हम सब उसे बाय करें। जैसे ही हम बाय करते कुछ प्रॉफिट दिखता है, कुछ प्रॉफिट दिखता है, लेकिन हम बुक नहीं कर पाते। एक दो दो दिन में हमको लॉस चालू होता है और हम क्या सोचते हैं, आज नहीं तो कल अच्छा स्टॉक है, बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब तक हम लोग एग्जिट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अपना लॉस नहीं बुक करेंगे, तब तक वो लोग एग्जिट नहीं करेंगे। यही होता है लैक ऑफ रिसर्च एंड नॉलेज। नॉलेज नहीं होता, रिसर्च नहीं करते स्टॉक के ऊपर, सिर्फ फंडामेंटल देखा, टेक्निकल देखा, सिर्फ टेक्निकल देखा, फंडामेंटल नहीं देखा, दोनों देखा लेकिन प्राइस एक्शन नहीं देखा। ये सब देखना पड़ता है तभी मार्केट में हमको सस्टेन कर पाएंगे। मैं नहीं बोल रहा प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आप सस्टेन कर पाओगे मार्केट में। मार्केट में सस्टेन करना होगा तो लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है नो सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, दूसरों के टिप पे हम आते हैं। कोई टिप देता है, कोई तो टेलीग्राम पे ग्रुप होता है, यूट्यूब पे ग्रुप होता है, यूट्यूब टेलीग्राम पे चैनल होता है, उस पर टिप मिलता है आपको और आप लोग उसी टिप के बेसिस पे आप बाइंग सेलिंग करते हो। और वही टिप वाले बंदे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो दो ग्रुप बनाते हैं, 50 का 50 का। एक 50 को बोलते बाय करो, एक 50 को बोलते सेल करो। जिनका चल गया उनको बोलते देखो हमने बोला था चल गया, दूसरे को लॉस हुआ लॉस। उनको कोई लेना देना नहीं होता हमारे पैसों से। वो सिर्फ हमारे पैसे लेते हैं एज अ पेड कॉल देने के लिए। उनको उनका पैसा, अगर एक बात सोचो, अगर उनको इतना पता होता तो खुद पैसा कमा लेते, हमको क्यों टिप देते। एक सोचने वाली बात है। मार्केट में कोई बंदा नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई चैनल नहीं है, कोई सर नहीं है जो बोलता है कि वो 100% एक्यूरेसी दे सकता है। कोई नहीं। मैं खुद बोलता है मेरा ही 60% है, मेरा ही 70% है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। उससे ज़्यादा होगा भी तो मेरी गारंटी है वो झूठ बोल रहा है, बहुत ही झूठ बोल रहा है आपसे। थर्ड रीज़न है क्विक रिजल्ट। शेयर मार्केट में आते ही सबको लगता है आज पैसा बनेगा, कल पैसा। ऐसा नहीं होता। दो दो तीन तीन साल जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, आप लोगों को पता है, मैं नाम नहीं लूंगा इधर, लेकिन आप लोगों को पता है यूट्यूब पे उनके चैनल है जो सच में सक्सेसफुल ट्रेडर है। वो सच में सच सिखाते हैं। जो भी यूट्यूब देखता है उनको पता है कोई कौन सच दिखाता है, कौन झूठ दिखाता है। लेकिन क्विक रिजल्ट नहीं मिलेगा मार्केट में। आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल आपको बिताना पड़ेगा मार्केट में। आपको लॉस एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा इतने देर में। और ये लॉस एक्सेप्ट, मैं ऐसा नहीं बोला पूरा कैपिटल वाइप आउट करो, वो लॉस एक्सेप्ट करना नहीं होता। लॉस मतलब हमारे प्लान से, हमारा प्लान जो है उसके हिसाब से ही लॉस लो, हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो है उससे ही लॉस लो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये क्या हो गया।
तो वाई एंड हाउ, वाई लॉस क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए मार्केट में टू बी अ सक्सेसफुल। पहली बात तो सक्सेसफुल होने के लिए लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर लॉस एक्सेप्ट करोगे आप सक्सेसफुल बनेगे। सेकेंड पॉइंट है टू टू स्टे फॉर लॉन्ग रन, टू स्टे फॉर लॉन्ग रन। मार्केट में लंबे रेस का घोड़ा बनना है तो लॉस एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा मतलब सीखना ही पड़ेगा। और लॉस कैसा होगा, हमारा स्टॉप लॉस गया तो गया, हम उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे, नहीं तो मैन्युअली दिमाग में नहीं रखेंगे कि अभी इसके मैं एग्जिट कर, कोई एग्जिट नहीं कर पाता। हमारा माइंड बोलता है बाद में करेंगे, थोड़ा ऊपर आने दो, थोड़ा ऊपर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा कॉस्ट, लेकिन वो कभी कॉस्ट टू कॉस्ट आता नहीं और आपका लॉस चलते जाता है चलते जाते और बढ़ते जाता है। इसके वजह से आपको ज़्यादा लॉस होता है और वो लॉस एक्सेप्ट ना करना आपने सीखा नहीं, इसीलिए आप लॉन्ग रन तक मार्केट में नहीं रह सकते। तो टू स्टे फॉर अ लॉन्ग रन, वाई टू एक्सेप्ट लॉस, टू स्टे फॉर अ लॉन्ग रन, टू बी अ गेम चेंजर। आप मार्केट में क्यों आए थे? आपके ड्रीम्स पूरे करने, कुछ तो चेंज करने के लिए, कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए। आपके तो गेम चेंजर बनना है तो लॉस एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। कोई बंदा नहीं है कि जो रोज ट्रेड लेगा और रोज प्रॉफिट कमाएगा, रोज ट्रेड लेगा, कोई नहीं है। लॉस तो बुक करना पड़ेगा, लॉस तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वही सीखने के लिए आज ये वीडियो आप देख रहे हैं। अभी तक आपको ये वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा, कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दे दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। और आपके फैमिली मेम्बर को भी शेयर करना, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिनको शेयर करना है सबको शेयर करना और सपोर्ट बनाते रहिए। टू प्रूव योर सेल्फ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू प्रूव योर सेल्फ। मार्केट में आए हो, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स सब आपको ताने तो मारेंगे, मेरी गारंटी है। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं मारेंगे, स्टार्टिंग में आपको बोलेंगे ये हर्षद मेहता आ गया, अंबानी आ गया, अडानी आ गया, लेकिन नहीं, बाद में जब आपका लॉस होगा ना तब ताने मारना शुरू करेंगे घर वाले, रिलेटिव्स। क्या कर रहा है शेयर मार्केट में जाके, लॉस ही कर रहा है ना, उधर क्या काम करेगा, उधर गैम्बलिंग है। ये प्रूव करना है आप लोगों को, ये प्रूव करना है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा लॉस। छोटे लॉस एक्सेप्ट करो, छोटे लॉस एक्सेप्ट करो, बड़े प्रॉफिट ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ऑटोमेटिक। लेकिन छोटे लॉस एक्सेप्ट करो, बड़े लॉस एक्सेप्ट मत करो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़े लॉस होने ही नहीं चाहिए, होने ही नहीं चाहिए। लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा, सिंपल बात है। शेयर मार्केट में रहना है, लॉस छोटा प्रॉफिट बड़ा, बस। ये होगा वाई। अब आएंगे हाउ, कैसे, कैसे एक्सेप्ट करें, कैसे माइंड को ट्रेन करें। वो माइंड को ट्रेन करना भी एक बड़ी स्किल है। तो वो स्किल्स सीखने के लिए हाउ, हाउ टू एक्सेप्ट लॉस इन शेयर मार्केट। ट्रीट एज अ बिजनेस, ट्रीट एज अ बिजनेस, शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह ट्रीट करो। ये कोई गेम नहीं है। आप जो बोलते हैं ना, मैं आज इतना पैसा खेला, इतना लगाया, ये गेम नहीं है, ये मार्केट, मार्केट एक बिजनेस है, बिजनेस। एक बिजनेस की तरह देखो। आप सोचो एक चाय का स्टॉल खोल रहे हो, चाय का स्टॉल खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा ना, वही कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट लगता है चाय का स्टॉल खोलने के लिए, वही शेयर मार्केट में आपका इनिशियल कैपिटल होता है। चाय का स्टॉल खोला, प्रॉफिट हुआ तो पूरा प्रॉफिट आता है क्या आपको? आता है क्या? नहीं आएगा, आपको उसमें से कट होगा। कभी कभी कट होके आप लॉस में भी ऑटोमेटिकली लॉस में चले जाओगे। लॉस में कैसे चलोगे? एक एग्जांपल देता हूँ। चाय का स्टॉल खोला आपने, 10,000 लगे आपको खोलने के लिए चाय का स्टॉल। उसमें आपने एक बंदे को काम पे रखा, 4-5 हज़ार में काम पे रखा, महीने का 5,000 उसको देने का, हो गए 15,000। इनिशियल स्टेज पे आपके 15,000 तो लग गए पहले महीने के लिए। बाद में आपने कितना भी चाय बेचा, दिन का चलो 1,000 रुपये का चाय बेचा, तो 1,000 रुपये के चाय के पीछे चाय पत्ती, शुगर, गैस, दूध, पानी, इक्विपमेंट जो ले स्टार्टिंग में जो इक्विपमेंट लगेगा आपको, पतीला, कप कप लगेगा चाय का, वो सब का इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? ये सब ही होता है। एज अ लॉस एक्सेप्ट करना सीखो स्टार्टिंग फेज में। स्टार्टिंग फेज आपका जर्नी, जैसे ही बिगिनिंग ट्रेडर बन रहे हो आप, शेयर मार्केट में एंटर कर रहे हो, दिस ऑल आर द स्मॉल स्मॉल लॉसेस, दैट इज नॉट अ लॉस, दैट इज इन्वेस्टमेंट टू योर बिजनेस, दैट इज इन्वेस्टमेंट टू योर बिजनेस फॉर अ फ्यूचर सक्सेसफुल ट्रेडर। यही आपको समझना है, यही आपको माइंड को ट्रेन करना है। लाइट बिल आएगा, स्टॉल का कुछ तो लाइट बिल आएगा ना, लाइट लगाओगे, कुछ लगाओगे, लाइट बिल आएगा तो लाइट बिल कहाँ से भरोगे? वही लॉस है। आप दिन का 500 रुपीज लॉस कर रहे हो, तो लॉस इलेक्ट्रिसिटी है, समझ लो। माइंड को ट्रेन करो। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कंट्रोल करते हैं ना, लाइट का बिल अगर ज़्यादा आया तो हम उसको कंट्रोल करना ट्राई करते हैं ना, ट्राई नहीं, हम ट्राई नहीं करते ही है, कंट्रोल करते ही है। उसी तरह लॉस को कंट्रोल करना सीखो, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो।
यही है, ट्रीट एज अ बिजनेस। शेयर मार्केट को गैम्बलिंग मत समझो, ये बिजनेस है, बिजनेस की तरह समझो उसको। एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, नॉट अ मनी मेकिंग मशीन। ये मनी मेकिंग मशीन नहीं है शेयर मार्केट। आप लोग इधर आते हो ऐसे समझ के कि शेयर मार्केट में आओगे, पैसा कमाओगे, छापेगे, बहुत छापेगे, ये करेंगे वो करेंगे, मार्केट में से इतना पैसा निकालेंगे, फिर मोबाइल लेंगे, आईफोन लेंगे, आईपैड लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता इधर, ऐसा कुछ नहीं होता इधर मार्केट में। मार्केट में अगर ये सपना लेके आए हो ना, कुछ नहीं होगा आप लोगों को, मेरी गारंटी। मार्केट में लॉस ही होगा, लॉस होगा, लॉस होगा, सबको होता है, अभी भी होता है, मुझे भी होता है, सक्सेसफुल ट्रेडर को भी होता है, सबको होगा लॉस। लेकिन लॉस को मैनेज करना आना चाहिए, लॉस को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। इट्स नॉट अ मनी मेकिंग मशीन। मनी मेकिंग में लॉस नहीं होगा, इसीलिए इसमें तो लॉस होगा, इसलिए ये मशीन नहीं है, ये एक बिजनेस है। इसको बिजनेस की तरह ट्रीट करो, मशीन नहीं है इसको। सो ट्राई टू एक्सेप्ट, ये लॉजिक लगाओ, माइंड को ट्रेन करो और एक्सेप्ट करना सीखो लॉस। लॉस कम एक्सेप्ट करो, प्रॉफिट बढ़ा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉस कम, प्रॉफिट डबल। लर्न टू कंट्रोल माइंड एंड इमोशन। हाँ, यहाँ है मेन पॉइंट। आपका माइंड और इमोशन एक बार आपने कंट्रोल करना सीख लिया, ग्रीडीनेस को बाय बाय कर दिया आपने, बस आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई मतलब कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेसफुल होने से। माइंड आपको बोलेगा ले लो, ट्रेड ले लो, आपका लिमिट खत्म हो गया दिन का, एक दो ट्रेड था आपका और आपको तीसरा नहीं लेना है, लेकिन माइंड बोलेगा ले लो ले लो। इमोशन बोलेगा मैं लॉस रिकवर कर लूंगा, लॉस रिकवर कर लूंगा। माइंड भी बोलेगा ले लो, ट्रेड ले लो। यही आपको कंट्रोल करना है। आपका लिमिट है 2 ट्रेड पर डे, खत्म। लॉस तो लॉस एक्सेप्ट करो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट लेके भाग जाओ, प्रॉफिट तो लेके भाग ही जाओ मार्केट में से। मैं तो बोल रहा हूँ, प्रॉफिट मिला है ना, लेके भाग जाओ मार्केट में से। अगले दिन ही खोलना टीवी, जो अपना लैपटॉप स्क्रीन जो भी है, अगले दिन ही खोलना। लेकिन अगर आप प्रॉफिट लेके बैठे स्क्रीन के सामने, वो बुलाएगी, वो बुलाएगी, मगर जाने का नहीं, आप चले जाओगे ऑटोमेटिकली। आप बोलते रह जाओगे, लेकिन आपका उंगली फिसल जाएगी, बाई बटन पे स्वाइप हो जाएगी, बाई बटन पे, आपको पता भी नहीं चलेगा और बोलेगा मैंने कब किया। ये अपने माइंड और इमोशन ने किया है। इसीलिए प्रॉफिट हुआ निकल जाओ, स्क्रीन बंद कर दो। लॉस हुआ स्क्रीन बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट कर लो। लॉ प्रॉफिट अगर एक्सेप्ट करना सीखते हो तो लॉस भी एक्सेप्ट करना सीखो। और अगर लॉस को होल्ड करना सीख रहे हो ना, कर सीख रहे हो, वो ऑटोमेटिक होता है, सब करते हैं। प्रॉफिट को होल्ड करना सीखो, प्रॉफिट को होल्ड करना सीखो, प्रॉफिट को होल्ड करना सीखो। एक बार प्रॉफिट को होल्ड करना सीख गए ना, ऑटोमेटिकली यू विल बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर। अब आते हैं डोंट बी 24/7। लोग बोलते हैं मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करने का है। करो, मैं नहीं बोलता ऐसा मत करो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करो, शेड्यूल बनाओ कि हाँ मैं इतना घंटा पढ़ाई करूँगा, इतना घंटा मार्केट देखूंगा, इतना घंटा रिवाइज करूँगा। और अपने फिजिकल बॉडी को भी कुछ एक्टिविटी कराओ, सिर्फ माइंड को मत ट्रेन करो। फिजिकली भी आपको फिट होना पड़ेगा। अगर मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो फिजिकली भी फिट होना पड़ेगा। कुछ तो एक्टिविटी करो, जिम जाओ, खेलो कूदो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, कुछ भी खेलो, लेकिन स्क्रीन के सामने से हटो। 24 घंटे 7 दिन बैठने की जरूरत नहीं है। सैटरडे संडे आ रहा है, करो, रिवाइज करो, आपका जर्नल रीड करो, आपका ट्रेड रिपोर्ट रीड करो, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे का ब्रेक लो। स्क्रीन के सामने बैठने का जरूरत नहीं है। एक और एक देखोगे ना, एक और एक आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। ब्रेक जरूरत होता है। आप एक एग्जांपल देता हूँ, टेस्ट मैच होता है, 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, ठीक है। 5 दिन टेस्ट मैच खेलते हैं, कंटिन्यू खेलते हैं, लेकिन उसके बाद अगर सीरीज नेक्स्ट मैच होगा 5 दिन का, तो ब्रेक लेते हैं ना 5 दिन का। 5 दिन का ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना बीच में, एक दिन का ब्रेक नहीं लेते वो लोग टेस्ट मैच के बाद। क्यों? वो लोग खेल सकते हैं, उनके पास बहुत इक्विपमेंट है, बहुत उनके पास मसाजर है जो उनका बॉडी मसाज करके उनको खेलने लायक बना देगा, अगले दिन तुरंत वो लोग खेल सकते हैं। लेकिन वो लोग नहीं करते हैं, वो लोग रेस्ट देते हैं, बॉडी को भी माइंड को भी रेस्ट देना जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो डोंट बी 24/7। कुछ तो स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है, सेकंड स्लाइड जा नहीं रहा है, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। हम्म,
अगर आपने वाई और हाउ समझ लिया है तो रीजन ऑफ सक्सेस भी समझ लो। अगर वाई और हाउ आपने समझ लिया है तो रीजन ऑफ सक्सेस भी समझ लो। कीप लर्निंग इज ओनली की ऑफ सक्सेस। आप जो बोलते हो ना मैंने बहुत सीख लिया अभी मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप मरते दम तक सीखोगे और शेयर मार्केट में तो सीखना ही पड़ेगा। एवरी डे कोई नई स्ट्रैटेजी आता है, कोई नई सेटअप आता है, कोई नया लॉजिक आता है, कोई नया प्राइस एक्शन आता है। ये सब आपको सीखना ही पड़ेगा और ये सीखते रहना ही होगा आपको। कीप लर्निंग इज ओनली की ऑफ सक्सेस। अगर ये लर्निंग आपने चालू रखा ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा आप सक्सेस की राह पे चल रहे हो। किल ओवर थिंकिंग, किल ओवर थिंकिंग उसका मतलब क्या है? ओवर थिंक 24/7 आप सिर्फ सोचते रहो कि मैं मार्केट में ऐसा करूँगा वैसा। प्रेजेंट में जीना सीखो। प्रेजेंट में आपको प्राइस एक्शन जो दिखा रहा है वही ट्रेड करो। नहीं दिखा रहा है तो सोचो मत कि हाँ ये ब्रेकआउट तो होने वाला है, उससे पहले क्यों ट्रेड लेना है? क्यों? ब्रेकआउट होने दो या फिर इंडिकेशन देने दो कि हाँ मैं ब्रेकआउट कंफर्म करने वाला हूँ, तो एंट्री लो ना। उससे पहले ओवर थिंकिंग, खुद के दिमाग को चलाने का मौका ही मत दो। प्राइस एक्शन और चार्ट सबसे पहले बोलता है। न्यूज़ टिप्स ये सब बाद में आता है, वो लोग भी चार्ट रीड करके ही बताते हैं। तो चार्ट रीड करना सीखो, चार्ट से बातें करना सीखो, प्राइस से बातें करना सीखो। हमेशा किल ओवर थिंकिंग। एक्सेप्ट लॉस सबसे बड़ा सक्सेसफुल ट्रेडर का one of the one of the best reason, one of the top reason why they are successful, in share market. They accept the loss, they accept loss और इजीली एक्सेप्ट करते, इजीली हैप्पीली, एकदम हैप्पीली एक्सेप्ट करते वो लोग लॉस को, एकदम हैप्पीली। रोते नहीं बैठते, सोचते नहीं, ओवर थिंक नहीं करते कि मैंने लॉस कैसे किया। हाँ वो लोग बनाते हैं, रिपोर्ट बना के रखते हैं, लॉस क्यों हुआ, क्या गलती हुई, क्या प्रॉब्लम हुआ, उसके वजह से लॉस हुआ वो। लेकिन रोते नहीं बैठते। नया डे नया शुरुआत। क्रिकेट मैच में अगर सचिन सर ने 100 मारा तो अगले दिन वो 100 से आगे नहीं शुरू करते, 0 से ही चालू करते। धोनी ने मैच फिनिश किया तो अगले मैच में उनको जीता नहीं देते, मैच फिनिश वापस करना पड़ेगा धोनी को, 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर 0 पे आउट हो गया तो अगले दिन भी एक्सेप्ट करके खेलने तो आएगा ना, कि रोते बैठता है घर पे जाके कि मैंने 0 पे आउट हो गया, मैं नहीं खेलूंगा, मुझे कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करते। हाँ एक्सेप्ट लॉस, प्रैक्टिस करो क्यों लॉस हुआ, रीज़न फाइंड आउट करो, उस पर वर्क करो, उसको सोल्यूशन निकालो। बस सिंपल है और आप ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल ट्रेडर के पाथ पे चले जाओगे। और एक बात याद रखना, कीप लर्निंग इज ओनली की ऑफ सक्सेस। ओके, तो ये सब हमने डिस्कस जो किया उस पर ध्यान दीजिए। एक नोट पेन लेके वापस एक बार सुनिए, टॉपिक स्क्रीनशॉट निकालिए, टॉपिक लिखिए, उस पर पॉइंट बनाइए, एक स्केड्यूल बनाइए कि मैं ये करूँगा दिन भर, इतना टाइम मार्केट को दूंगा, इतना टाइम खुद को दूंगा, इतना टाइम फैमिली को दूंगा। फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। फैमिली के साथ हो, हैप्पी हो, खुश हो, ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग में आपका सेटअप, स्ट्रेटेजी, आपका माइंड सब ऑटोमेटिकली हैप्पीली वर्क करेगा। लॉस भी एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। लॉस एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है पता है क्या? आपका ईगो एटीट्यूड बीच में आ रहा है कि मुझे लॉस कैसे हुआ, लॉस कैसे हुआ। नहीं बच्चे, लॉस होता है, सबको होता है, एक्सेप्ट करना सीखो। लेकिन लॉस कम होता है जो सक्सेसफुल है। जो सक्सेसफुल है उनको लॉस कम होता है, कम अमाउंट में होता है, कम डिजिट में होता है और कम प्रोबेबिलिटी में होता है, याद रखना। और प्रॉफिट डबल होता है, कंसिस्टेंसली होता है और बार बार होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हाउ एंड वाई टू एक्सेप्ट लॉस। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, और पावर ऑफ रिटेलर्स के चैनल पे ही मिलेगी आप सबको। तो ये वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। टेलीग्राम पे हमारा नाम है पावर ऑफ रिटेलर्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम है। और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, हम बैठे हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, जरूर जरूर रिप्लाई करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो, टेलीग्राम पे फॉलो करना। और जाने से पहले एक ज़रूरी बात, हम सब रिटेलर है, इसीलिए मार्केट चल रहा है। ओके, थैंक यू।